रिमेनिंग टाइम 0। चल हो रही है ना रिकॉर्डिंग। ग्रुप पे आ गया लिंक। हम्म, अब कोई ऐड होगा या नहीं, आप वेट करो क्या यार। ओके अंकित। चार्जिंग पे ऑडिबल प्रॉपर्ली। हाउ आर यू? अंकित, am I audible? Can you hear me? Of course, I am audible, but is your Sir, you are audible, but your voice is very low. okay? Let me do it. My earphones are not connected. Wait. Now I guess it would be better. अब ठीक है? Yes, it is better. Okay, cool. So, how are you? Fine. Good, sir. Great. How are you? I'm fine too. Thanks for asking. ये बताओ कल क्या क्या पढ़ा? बेसिक इंट्रोडक्शन क्लाउड के बारे में क्या होता है, कैसे वर्क करता है। यस। कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज है ना, बाकी फिजिकल और वर्चुअल मशीन्स, ये सब बताया था मैंने कल। हम्म, कल दोबारा एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर। ओके। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस सर। सो टेल मी, क्या क्या पढ़ा था हमने कल? वर्चुअल मशीन क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करता है, क्या होता है, ये सब यही सब पढ़ा था। एंड देन अबाउट AWS, हमने AWS का इंटरफेस देखा था, हाउ इज इट, कैसे लॉग इन होता है, क्या क्या देखा था। हम्म हम्म। यस। ये मार्कर तो नहीं चल रहा। वेट। राइट। तो हमने क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ये देखा। क्लाउड क्या है मतलब स्टोरेज, और अलग इसमें फर्क पता चला था ना, क्लाउड स्टोरेज अलग चीज है थोड़ा, यस सर। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग थोड़ी अलग चीज है। क्लाउड कंप्यूटिंग में यस। हमें इट कम्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। ये चीजें सुनी है आपने? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, IaaS, आपने सुना है कभी? आप दोनों ने सुना है, आपने नहीं सुना? अंकित आपने? नहीं सर। ओके। प्लेटफॉर्म एज अ कोड, these are few like services that we have. Software as a service, सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसमें क्या क्या आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सब कुछ, आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, जैसे एक कंपनी में आपको कंप्यूटर्स दे रहा है,
चीज, ठीक है। एयर कंडीशनिंग है, और क्या चीज है, चेयर टेबल सब कुछ है ना, सब कुछ मिल रहा है, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो। तो इधर ए, इन कंप्यूटर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड में क्या क्या चीजें आ गई, जैसे एडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस भी हमें ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहा है ना। इट गिव्स अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स कैपेबिलिटी, स्टोरेज सर्विसेज लाइक S3। वी हैव अदर कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइंस विच आर लाइक वर्जन कंट्रोल सिस्टम, सब कुछ देता है वो, तो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वर्चुअली, राइट। एंड देन वी हैव प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होगा, इसमें हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। प्लेटफॉर्म ऐसा कंसीडर करिए, आप किसी कॉलेज में हैं, एंड देन आप उसमें किसी क्लब में ज्वाइन है जो आपको डिफरेंट इवेंट्स में पार्ट लेने को देता है। आप परफॉर्म कर पाते हो ऑन द स्टेज, गो देयर एंड परफॉर्म वट एवर, सिंगिंग, डांसिंग, एनीथिंग। तो सिमिलरली वी हैव प्लेटफॉर्म्स हियर, लाइक यूट्यूब। यूट्यूब तो सभी यूज करते हैं। वी हैव यूट्यूब, वी हैव इंस्टाग्राम, राइट। तो ये सब क्या है, एक तरीके से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपनी स्किल्स, अपनी कोई भी नॉलेज शेयर कर पाते हो। लाइक यूट्यूब पे डिफरेंट मोटिवेशनल वीडियोस हैं, ऐसा AWS की भी वीडियोस मिलेंगे आपको, कोडिंग एंड इवन सिंगिंग, डांसिंग, सब चीज़ की वीडियोस मिल जाएंगी। तो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हो, अपना कंटेंट अपलोड करते हो। देन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो गया। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में व्हाट कम्स, लाइक गेम्स आ गए, है ना। व्हाट एल्स, और सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से आपको पता है। वेब PDF एप्ली, मेकर जैसे कि एडोबी। या PDF मेकर आ गया, एडोबे, फोटोशॉप आ गया, फोटोशॉप है ना, फोटोशॉप। ये सारे सॉफ्टवेयर, तो ये आ गया इंफ्रा ओ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एक तरीके से आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है सर्विस के रूप में, इधर प्लेटफॉर्म पूरा प्रोवाइड कर रहा है सर्विस के रूप में, एंड इधर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे आप ये दोनों चीजें बना सकते हो, आप प्लेटफॉर्म बना सकते हो, सर्विस बना सकते हो, राइट। तो AWS क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है, एज अ सर्विस है। गॉट इट। सो एक ये चीज क्लियर कर दिया। सो नाउ, और क्या क्या पढ़ लिया था हमने, वी गॉट टू नो AWS के बारे में, कैसा आपने अकाउंट बनाया AWS पे। अगर हमें कोई क्लाउड स्टोरेज एक्सेस करना है, क्या क्या चीज चाहिए हमें उसके लिए, इंटरनेट चाहिए, राइट, इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस होगा। और क्या चाहिए, और क्या चीज चाहिए, एक बेसिक सिस्टम तो चाहिए जिसके थ्रू एक्सेस करोगे। और व्हाट एल्स, आप बताओ क्या चाहिए और। कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एज इन प्लेटफॉर्म चाहिए, हाँ। लाइक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड करने वाला कोई चाहिए ना, तभी तो आप उधर क्लाउड होस्ट करोगे, लाइक AWS वगैरह। AWS पे फिर कैसे एक्सेस करोगे इसको, AWS पे कैसे, इसकी एक कोई वेबसाइट है, ठीक है ना, वेबसाइट तो है। तो क्या आप सीधा वेबसाइट पे गए और आप अपना EC2 इंस्टेंस बना दोगे क्या, बन जाएगा सीधा। पहले आपको इधर अकाउंट चाहिए एक, राइट, AWS अकाउंट, है ना। देन फिर अब उसमें आप लॉग इन करोगे, एंड देन यू विल गेट योर दिस काइंड ऑफ पूरा डैशबोर्ड मिलेगा, राइट। ऐसा आपको AWS में डैशबोर्ड पूरा मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स जस्ट लॉग आउट। मैंने आपको कल बोला था AWS अकाउंट्स बनाने के लिए, डिड यू क्रिएट वन, आपने बनाया, आपने बनाया, आपने नहीं बना, वाह क्या दिक्कत आई। पेमेंट में क्या है, उसमें डेबिट कार्ड बस डालना है आपको, पेमेंट थोड़ी करनी है, उसकी डिटेल्स। फिर वेरिफिकेशन, फिर से ट्राई किया आपने, अभी है आपके पास कार्ड डिटेल्स वगैरह। हाँ तो ट्राई करो इधर आके, क्योंकि उसके बिना ही आप यूज ही नहीं कर पाओगे, चलो इसका फायदा। अंकित, आपने बना लिया अकाउंट। हाँ सर, बना हुआ मेरा अकाउंट, मतलब परसों ही बना हुआ। ओके ग्रेट। सो जिनका बना हुआ है आप सब लॉग इन कर लो।
हाउ विल यू लॉग इन? यू हैव लाइक अ वेबसाइट जैसा बोला, देन यू विल साइन इन। बेसिक से सब तो इट्स वेरी बेसिक। साइन इन कैसे करेंगे? वी रूट यूजर पे साइन इन होता है। अभी आपको कोई नॉलेज है आईएएम यूजर्स की? व्हाट इज आईएएम यूजर्स? नहीं है कोई नहीं, वी विल। इंटरफेस एक्सेस मैनेजमेंट। नो, ऑफ कोर्स नॉट। कल बताया था मैंने आईएएम के बारे में आपको थोड़ा बहुत, इफ यू रिमेम्बर। इट वाज आइडेंटिटी, राइट? आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, राइट? तो ये अभी हम आईएएम यूजर्स हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो लेट्स जस्ट नॉट फोकस ऑन दैट। अभी क्या चाहिए हमें को? एज अ रूट यूजर, जो भी आपने आपका मेन जिससे लॉग इन किया है, नॉट बी वेरीफाइड। ओके, डिटेल्स डालिए आपने, डालो एक बार। ठीक है, दूसरे ब्राउजर में ट्राई करो इसको। और भी ब्राउजर है कोई? ऐसे try करो। इस पे जाओ, AWS पर। वो बंद कर दो AWS पर। ठीक है, गेट इनसाइड योर अकाउंट्स, रूट यूजर के अंदर लॉग इन करो। केप द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कूल। सो आपने लॉग इन किया एंड देन अब बेसिक ऐसा आपको होम पेज मिलेगा। क्या क्या चीजें इसमें देख पा रहे हो आप लोग? वी हैव कोर्स द लोगो, वी हैव सर्विसेज, जिधर जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है वो सारी सर्विसेज। हेयर यू विल गेट योर नेम ऑफ द अकाउंट, राइट? जो भी आपने यूजर नेम बनाया वो। इधर क्या चीज दिख रहा है आपको? ये क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ वर्जीनिया, एन वर्जीनिया, एन डॉट वर्जीनिया। आपके में भी यही लिखा है या कोई कुछ और लिखा है? आपके में क्या लिखा है आप देखो, लॉग इन करो। स्टॉकहोम लिखा है आपके में। तो पहले एंड स्टॉकहोम था, मैंने उसको मुंबई चेंज कर दिया। अच्छा, ओके, ग्रेट। सो व्हाट इज इट कि आपने पहले स्टॉकहोम था, मुंबई, या फिर मेरे में नॉर्थ वर्जीनिया है? ये क्या चीज है? हाँ, इन AWS वी कॉल इट रीजन्स। ठीक है, रीजन्स एज इन AWS जो है, AWS इज लाइक अ सर्विस जो आपको प्रोवाइड तो कर रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो भी, जैसे आपने EC2 इंस्टेंस अभी आप बनाओगे इस पे, ठीक है ना? आपको एक कंप्यूटर उसने प्रोवाइड कर दिया रेंट पर, तो आप तो थ्रू द इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, ठीक है ना? इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, बट उधर क्या हो रहा है आपको? वो इन एक्चुअली देयर आर सर्वर्स, वेयर हाउसेज जिसके अंदर डिफरेंट सर्वर्स है, ठीक है ना? उनके पास पूरे वेयर हाउसेस मेंटेन्ड रहते हैं, उसके अंदर सर्वर है, और वो आपको एक एक सर्वर अलॉट कर रहा है, राइट? तो ये सर्वर्स कहाँ रखे होते हैं? देयर आर डिफरेंट रीजन्स फॉर इट। वी हैव लाइक यूएस का रीजन है, यूएस में भी देयर आर 4, ईस्ट 1, ईस्ट 2, वेस्ट 1, वेस्ट 2। वी हैव एशिया, एशिया में इंडिया के लिए वी हैव मुंबई, एंड देन अदर्स आर देयर। वी हैव यूरोप, अभी एक का ऐसा स्टॉकहोम है, आपके में स्टॉकहोम दिखा रहे हैं। देन कनाडा है, एंड देयर आर फ्यू विच आर नॉट मीन्स इन सर्विस राइट नाउ, जैसे स्पेन एंड ये 12 13। गॉट इट? तो इधर क्या है, इधर मोस्टली सर्वर रूम्स इनके मेंटेन्ड रहते हैं इन रीजन्स में, ठीक है? तो आप जब होस्ट करोगे यहाँ पर कोई सा भी सर्विस चलाओगे, जैसे EC2 चलाओगे, तो यू कैन चूज कि आपको कहाँ पर चलाना है। आप कंसीडर करो आप मुंबई में रह रहे हो, फिर यहाँ पर ही होस्ट करना है, यहाँ पे आपके जो भी कस्टमर्स हैं वो इंडिया के ही हैं, तो आप अगर यूएस में होस्ट कर दोगे, यूएस में आपके सर्वर्स रखे हुए हैं, तो वहां तक जो कस्टमर्स हैं आपको जब रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर पर, तो इट विल टेक टाइम। यूएस बहुत दूर है, वहां से डेटा ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट होगा, बट स्टिल वेरी मिनिमम चाहे लैग आए, मिनिमम लेटेंसी, मतलब लेटेंसी हाई होगी इन कंपैरिजन टू अगर आप उसको मुंबई में होस्ट कर दें, राइट? तो दैट इज व्हाई वी हैव दीज डिफरेंट रीजन्स अवेलेबल जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज होस्ट कर सकते हो। इसका बेसिक ओवरव्यू हुआ। एंड व्हाट एल्स डू वी हैव?
आप क्या क्या देख सकते हो इधर? बेसिक इंटरफेस में लाइक इधर एक कमांड प्रॉम्प्ट कमांड शेल का लोगो दिख रहा होगा। दीज आर फॉर द नोटिफिकेशंस एंड देन इफ यू वांट हेल्प सेंटर है ये यहाँ पर, अगर आपको किसी सर्विस में दिक्कत आएगी तो उधर। ठीक है। देन देयर आर फ्यू सर्विसेज जो आई हैव रिसेंटली विजिटेड। आपके में शायद ये सारी ना दिखा रहा हो अगर आपने पहली बार लॉग इन किया है। ठीक है ना। इसके थ्रू जाएंगे तो देयर आर डिफरेंट सर्विसेज जो सब बहुत सारी सर्विस हैं विच वी विल नॉट बी कवरिंग ऑल ऑफ देम बट वी विल बी कवरिंग द मेन मेजर ऑफ देम। एंड देन इधर आप क्लिक करोगे अकाउंट पे, देन यू विल फाइंड एन अकाउंट आईडी। इसको क्लियर कर दूं। व्हाट यू विल सी, अकाउंट आईडी। इसकी अभी आपको जरूरत पड़ी क्या अकाउंट आईडी की? कभी लॉग इन किया तो इसमें जरूरत पड़ी थी क्या? नहीं। हाँ, पासवर्ड चेंज करते टाइम होता है ना। पासवर्ड चेंज करते टाइम? कैसे पासवर्ड चेंज कैसे होता है? मतलब मांगा नहीं था, जब मैं पासवर्ड चेंज किया तो उसके बाद ऊपर कहते हैं यूजर वो होता है ना, ये अच्छा, आईडी लाइक शो वो कर। IAM यूजर के लिए था। लेट मी शो यू। एक प्राइवेट टैब। जब भी आप नया कुछ एक बार में ना एक अकाउंट पे, जैसे एक सिस्टम पर एक ही आईडी लॉग इन हो पाएगी। आप अगर इधर IAM यूजर लॉग इन किया हुआ है मैंने, और आप अगर इधर लॉग इन करोगे अपना तो मेरा क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। राइट, ऐसा है। ठीक है। तो जैसे AWS हमने खोला, इनकॉग्निटो में आप चला सकते हो। दिस इज अ डिफरेंट सेपरेट, राइट। इधर यू वॉन्ट बी क्रिएटिंग अकाउंट, ऑफ कोर्स साइन इन पे क्लिक करेंगे एंड देन व्हाट यू सी हियर। देखो इधर दिखा रहा है व्हेन यू ट्राई टू साइन इन एज अ IAM यूजर, इधर मांग रहा है अकाउंट आईडी। इधर आपको चाहिए अकाउंट आईडी। अदरवाइज ऐसा रूट यूजर में तो आपको सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस चाहिए था ना। इधर इधर आपको कहीं जरूरत ही नहीं थी अभी तक, शायद आपको जरूरत नहीं पड़ी होगी। आप जो बोल रहे हो पासवर्ड चेंज में, आई डोंट थिंक पासवर्ड चेंज करने के लिए भी आपको अकाउंट आईडी चाहिए। इधर आप फॉरगॉट पासवर्ड पे करेंगे तो मे बी। नहीं, आईडी नहीं चाहिए। जब मैं पासवर्ड चेंज करने के बाद जब लॉगिन पेज पे आया तो ऊपर ये आईडी शो कर रही है, बस ये। हाँ ओके, वो यही चीज शो कर रहा होगा, IAM यूजर वाला इंटरफेस इधर चाहिए। तो रिसेंट, अच्छा तो पहले से अकाउंट बना रखा है आपने? साइन इन करके देखो ना। अरे आप एक मिनट। हाँ सो ये हमारा जो है अकाउंट आईडी, वी विल बी यूजिंग इट फॉर व्हेन वी ट्राई टू लॉग इन एज अ IAM यूजर विच विल डिस्कस। तो ये अकाउंट आईडी इज ऑफ कोर्स प्राइवेट फॉर यू एंड यूनिक फॉर यू। ठीक है। देन वी हैव अदर सर्विसेज लाइक EC2 दिखा रहा है, बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। इधर क्या होगा, बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। एज आई सेड कि जो भी आप सर्विसेज यूज करोगे उसका बिल आएगा, रेंट पर यूज करते हो आप, तो उसकी फोरकास्ट कि अभी आपके जिस तरीके की सर्विसेज आप यूज कर रहे हो तो कितना बिल आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग इट विल शो यू ऑल द डेटा। इवन कौन सी सर्विस कितना यूज करी है, जैसे EC2 ही सबसे ज्यादा यूज कर रही है मेरा, S3 आर नॉट यूजिंग एनी रिसोर्सेज और उसके पे कोई बिल नहीं आ रहा। राइट। सो दैट इज दैट। सो नाउ टुडे व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इज IAM। आप पहले सब लॉग इन करो। सबका लॉग इन है, बस एक का लॉग इन नहीं हो रहा। उसी पे कर लो, गूगल पे कर लो, कहीं पे भी कर लो अब तो। ठीक है, सब लोग IAM पे जाइए। IAM या तो अगर आपको सामने दिखा रहा है तो सामने, या फिर सर्च कर लो। ठीक है। दिस इज कंसोल होम। IAM मैंने कल बताया था आपको IAM के बारे में कुछ, क्या क्या चीजें बताई थी। If you can okay, users and groups। राइट। तो आई
told about there are four main entities in IAM, right? Which are here. We have groups, user groups. We have users, roles and policy. आप मेरे में देख रहे हो, there are like two groups created here. There are 8 users, 11 roles, even 3 policies. आपके में भी ये चीज दिखा रहा है क्या? आपके में क्या दिखा रहा है? 2 रोल्स आ रहे हैं और बाकी चीजें जीरो है, ग्रुप्स जीरो है, यूजर्स जीरो, एंड इवन पॉलिसीज भी शायद जीरो। रोल्स के अंदर क्लिक करके देखो कौन कौन से रोल्स दिखा रहा है। एक मिनट। कौन कौन से रोल्स हैं? फॉर रोल फॉर सपोर्ट एंड फॉर ट्रस्टेड एडवाइजर्स, ये 2 रोल्स हैं। तो ये amazon में मैंने जैसे बोला, AWS में एवरीथिंग इज अ सर्विस। हो गया ना लॉगिन? The data could not be retrieved। एक मिनट। IAM सर्च करो, क्लिक। ओके, सो हेयर ये 2 बेसिक बाय डिफॉल्ट आपको ये रोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एज आई सेड कि IAM में हर एक चीज एक सर्विस है। तो जो ये सपोर्ट का वेब पार्ट होता है ना, जहाँ पे आप जाते हो एंड देन यू लॉग इन कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा EC2 इंस्टेंस रन ही नहीं हो पा रहा है, मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा। तो ये भी एक सर्विस के तरीके से ये AWS कंसीडर करता है, और अगर आपको उसकी परमिशन नहीं है तो आप वहाँ एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, आप सपोर्ट पे जा ही नहीं पाओगे। गॉट इट? IAM कंप्लीट साइन इन नहीं हुआ है अभी, रजिस्टर करो, कंप्लीट करो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इधर से सपोर्ट और ट्रस्टेड एडवाइजर्स, इफ यू वांट लाइक एडवाइस वगैरह लेना होता है, ये सब बस 2 बेसिक सर्विसेज हैं। इनसे आप कुछ बना नहीं सकते, कोई इंस्टेंस और क्लाउड चलेगा नहीं आपका। ठीक है। सो हियर बाकी की सर्विसेज आई हैव क्रिएटेड विच विल लर्न अबाउट इट, कैसे बनते हैं और क्या रोल्स बनते हैं। हुआ आपका पहले ये लॉगिन? वैसे आप फिर से बिलिंग डिटेल्स। ओके। तो 4 एंटिटीज बताई थी, क्या क्या 4 एंटिटीज है और क्यों यूज होती है, ये रीजन बताया था मैंने आपको। क्यों यूज होती है अंकित, विल यू टेल मी? यूजर्स क्यों बनाते हैं हम? सर यूजर्स इसीलिए बनाते हैं ताकि हम लोगों को मतलब डिफरेंट लोगों को हम क्रेडेंशियल एक्सेस करने की परमिशन दे सकें, ताकि वो मतलब वो भी यूज कर सकें। हाँ, और स्पेसिफिक यूजर परमिशन दे पाए, है ना, स्पेसिफिक परमिशन और रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड कर पाए। हाँ, हम्म, और यूजर ग्रुप तो इसलिए बनता है ताकि हम सिमिलर टाइप के यूजर्स को एक जगह जो है ग्रुप कर सकें। या सिमिलर यूजर्स को एक साथ सारी परमिशंस देना। अब एक एक करके हम्म, सारे यूजर्स को सेम परमिशन दोगे, इससे अच्छा एक ग्रुप बना दो, जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हो और वहां पे आपने एक मीटिंग का लिंक भेज दिया तो साथ में चला गया, वरना आपको सब नंबर्स पर एक एक करके भेजना पड़ेगा, राइट? तो सिमिलर यूजर्स के लिए हम यूजर ग्रुप बना देते हैं। व्हाट एल्स डू वी हैव? रोल्स। रोल्स किस लिए यूज होते हैं? आपके पास अभी 2 रोल है, मैंने बोला कि आपको एक सर्विस का एक्सेस मिला उस रोल से, राइट? मतलब बेसिकली तो यही होता है कि एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए रोल्स यूज होते हैं ना, मतलब हाँ, कि कौन सा यूजर क्या परफॉर्म कर सकता है हमारे क्लाउड में, या क्या उसके एक्टिविटीज। लिए यूजर्स में परमिशन मिलेगी। हाँ, है तो दो, नहीं है तो नहीं दो, नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप यूजर्स में आप परमिशंस देते हो कि क्या चीज एक्सेस कर पा रहा है और क्या नहीं। रोल्स आर बेसिकली कम्युनिकेशन बिटवीन 2 सर्विसेज। सर्विसेज के लिए हम जब कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं ना, जैसे आपके पास EC2 है, ठीक है, आप उसमें चाहते हो S3 को एक्सेस दे पाओ, तो उसके लिए आप क्या क्रिएट करते हो? रोल्स, टू गिव परमिशन टू मेक कम्युनिकेशन बिटवीन 2 सर्विसेज। अब EC2 और S3 है, लाइक एक और सर्विस आपको इसमें देना है, आपको इसमें मॉनिटरिंग, मॉनिटर करना है कि क्या रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, है ना? तो इसके लिए आप क्या करोगे? रोल्स बनाओगे एंड देन वो रोल
और पॉलिसीज, पॉलिसीज में भी यही चीज होता है मोस्टली। ठीक है, इसलिए रूल्स और वो यूज होते हैं। तो आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर्ड है क्या? तो क्यों नहीं हो रही? किसी और के डेबिट कार्ड से ट्राई करो, और क्या। नेक्स्ट में उसके चेक में कर। डोमेस्टिक उसके में क्या? डोमेस्टिक वाला कहते हैं अलाउड नहीं होगा डोमेस्टिक परमिशन। हाँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ इंटरनेशनल, रही इंटरनेशनल पेमेंट्स अलाउड नहीं हो मे बी आपके में, या इंटरनेशनल पेमेंट्स आपकी अलाउड नहीं होगी। आप ऐप होगा अगर बैंक का, तो उसमें अलाउ कर दो। कार्ड्स में जाके आप उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का एक्सेस दो, तब जाके शायद होगा। ओके, सो है, लेट, डोमेस्टिक परमिशन भी देने पड़ता डोमेस्टिक परमिशंस भी, हाँ ऑफ कोर्स, डोमेस्टिक दोनों चीजें होंगी। डोमेस्टिक का तो दिया ही रखा होगा, शायद नहीं है आपके। नहीं दिया रहता। मेरे साथ भी अच्छा यही अच्छा, प्रॉब्लम आ रही थी बाय मैंने। डिफॉल्ट नहीं था क्या? ओके। हाँ, डोमेस्टिक ऑनलाइन यूजेज इज टर्न ऑफ, हाँ तो एनेबल द यूसेज करो ना उसको। डोमेस्टिक यूसेज भी टर्न ऑफ रहता है, तो फिर क्या? सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं आजकल। ओके गाइस, तो लेट्स फोकस ऑन दिस नाउ। यूजर्स, अब सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? यूजर्स। वी गॉट टू नो व्हाई यूजर्स आर रिक्वायर्ड, कि उनको एक स्पेसिफाइड परमिशन और रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड कर सके, और सिर्फ वो उसी पे काम कर सकता है, वही चीजों पर। तो हाउ टू क्रिएट अ यूजर, विल गो ऑन क्रिएट यूजर। सब आईएएम पे है। आर यू डूइंग इट टुगेदर, लाइक साथ साथ कर रहे हो ना? यस। तो क्रिएट यूजर पे क्लिक किया। आईएएम में, सी, एक चीज और मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि आईएएम में आप देख रहे हो इधर क्या, आप कैसे कौन से रीजन्स में लॉग्ड इन थे? आप जैसे स्टॉकहोम में मेरा थे, तो मुंबई है। मुंबई में थे। अभी कहाँ पर दिखा रहा है? मुंबई दिखा रहा है क्या? अब तो ग्लोबल दिखा रहा होगा, अब आईएएम पे जाओगे हाँ तो। ग्लोबल दिखा रहा है है। ना, अभी ग्लोबल ग्लोबल। दिखा रहा तो जो आईएएम है ना, आईएएम इज अ ग्लोबल सर्विस। इसका कोई ऐसा सर्वर नहीं होता कि आप एक सर्वर पे होस्ट कर रहे हो। आईएएम जो है वो आपके पूरे अकाउंट के लिए ग्लोबली एक्सेस है, कहीं पे भी हो, कोई से भी सर्वर में हो, बट आईएएम ग्लोबली मैनेज करता है सब चीज। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया था कि इफ यू हैव लाइक अ मशीन, इजी टू मशीन, आप उसको अलग अलग रीजन्स में होस्ट कर सकते हो, ठीक है ना? जैसे इंडिया में कर दिया, इंडिया में वी हैव इन मुंबई, राइट? फिर यूएस में कर दिया। इट्स बेसिकली लाइक आप, आपके पास अगर फिजिकल सर्वर होता तो वहां पे वो भी कहीं पे रखते आप। तो ऐसे ही आपने ये फिजिकल वर्चुअल सर्वर कहीं पे रखा हुआ है, आपने इंडिया में रखा है या फिर यूएस में रखा है। ठीक है, बट इन सबको मैनेज करने के लिए आईएएम इज अ सर्विस जो इन सबको मैनेज करके लिए, मैनेजमेंट, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, तो उसके लिए काम आता है। तो उसको मैनेज करने के लिए आपके पास एक सर्वर, एक लैपटॉप है जो आप अपने साथ ही कैरी करते हो, और सारे रीजन्स को कंट्रोल करता है वो ग्लोबली, सारा यूएस, इवन इंडिया। ठीक है, तो ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन में नहीं होस्ट करते, इट इज ग्लोबली अवेलेबल। ठीक है, तो ये चीज में छोटी सी बात है। तो नाउ लेट्स क्रिएट ए यूजर। यूजर में आप कुछ भी नेम दोगे, यूजर वन जैसे मैंने दे दिया। ठीक है, एंड देन वी वांट टू गिव इट ऑफ कोर्स द मैनेजमेंट, एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस, ये मतलब जो फ्रंट पेज आपको दिखता है उसका एक्सेस देना। आई वांट टू क्रिएट एन आईएएम यूजर पे क्लिक करा। फिर देयर आर टू ऑप्शंस, यू कैन सी ऑटो जनरेटेड पासवर्ड एंड कस्टम पासवर्ड। ऑटो जनरेटेड मतलब एडब्ल्यूएस अपने आप से ही कोई पासवर्ड बना के दे देगा, एंड देन यू हैव टू सेव इट। और यू कैन यूज अ कस्टम पासवर्ड, इधर आप कोई भी अपना पासवर्ड दे दो। मिनिमम एज, लेंथ, वो सब नीचे लिखा हुआ है क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पासवर्ड दिया, कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? यस सर। चल नहीं रहा आपका एडब्ल्यूएस पे? एक मिनट। ओके, सो ठीक है, कस्टम पासवर्ड किया, एंड देन यू सी दिस टिक चेक बॉक्स, यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन, इट इज रिकमेंडेड बट ऑफ कोर्स नॉट नेसेसरी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब नेक्स्ट टाइम लॉग इन करोगे ना, जैसे आप
आपने अपना ईमेल एड्रेस डाला, फिर जब पासवर्ड डालोगे तो आपको रीसेट करने का ऑप्शन आएगा, पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। बट आपको, आपका जो पासवर्ड है वो सिक्योर है और आप याद रखते हो, तो इट्स नॉट नेसेसरी, जस्ट लीव इट अनचेक, अनटिक कर दो उसको। विल गो ऑन नेक्स्ट। ठीक है। आपके में इधर कुछ आ नहीं रहा होगा, ग्रुप्स में कुछ नहीं आ रहा होगा, कुछ आ रहा है? नेक्स्ट पे क्लिक करा तो ऐड यूजर टू ग्रुप में कुछ डिटेल, कॉपी परमिशन पे जा रहे होगे, वहां पे भी कुछ नहीं आ रहा होगा, इधर ये सब नहीं दिखा रहा होगा आपको। एंड देन अटैच पॉलिसी का ऑप्शन, ये पॉलिसी क्या है? दीज आर द मेन एक्सेस देने की जो बात हम करते हैं ना, एक्सेस मैनेजमेंट, आइडेंटिटी एंड एक्सेस। तो यहाँ से ही एक्सेस है वही चीज का। इसको देखो, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे सकते हो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देयर आर लाइक एलेक्सा का एक्सेस। ठीक है ना, देयर आर मैनी, इवन लाइक EC2। ठीक है ना, EC2 का फुल एक्सेस। एज पर नाउ लेट्स से, अभी हमें उसे कोई एक्सेस नहीं देना, लेट्स जस्ट लीव इट। ठीक है ना, उधर कुछ सेलेक्ट नहीं करना, नेक्स्ट पे क्लिक करो। आपका यूजर वन है एंड कस्टम पासवर्ड आएगा। ठीक है ना, क्रिएट पासवर्ड, ओ क्रिएट यूजर, यू सी यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। आपको एक ये URL भी मिला है, ये नहीं भी मिला होगा तब भी चलेगा। यू नीड टू रिमेम्बर दिस यूजर नेम, क्या यूजर नेम है, और उसका पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड दिया, या तो इसको कॉपी कर लो, या याद है तो सही है, या फिर यू कैन डाउनलोड द CSV फाइल। ये क्या होता है, अभी डाउनलोड करके देखो, क्लिक करो डाउनलोड पर, यू विल सी ऊपर डाउनलोड हो गया। इसको खोल के देखोगे तो एक एक्सेल शीट खुलेगा, राइट? इसको खोलो, व्हाट यू विल सी, जो आपका यूजर नेम था, जो पासवर्ड था, और कंसोल का URL, दीज आर ऑल इस फाइल के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, इसको सेव करके रख सकते हो कि कभी अगर भूल गए तो आप इधर से रिट्रीव कर लोगे वो डेटा। ये हो गया। एंड नाउ अब इसमें हम यूजर में लॉग इन करके देखते हैं। ठीक है, अभी हम कहाँ पर है, रूट यूजर पर है। अभी जो आप लॉग्ड इन हो वो एज अ रूट यूजर हो। अब एक प्राइवेट विंडो ओपन करो, इनकॉग्निटो मोड में खोलना। इट इज नेसेसरी बिकॉज अगर आप इधर ही लॉग इन करना चाहोगे ना, तो क्या होगा, आपका जो ये मेन रूट अकाउंट है वो लॉग आउट हो जाएगा। तो हमें नहीं चाहिए कि वो लॉग आउट हो जाए, अभी वी वांट। देखो यूजर्स में मेरा एक यूजर बढ़िया 9 आ गया। आप अपने IAM के डैशबोर्ड पे जाके देखो, आपको यूजर में एक दिखेगा, और एक यूजर बना दिया आपने। आप इधर कैसे आप लॉग इन करोगे, जो URL मिला था आपको, URL आपने कॉपी किया या फिर वहां से कैंसिल कर दिया? किया है कॉपी या नहीं किया? नहीं किया, नो प्रॉब्लम, जस्ट गो टू देयर न्यू AWS का फिर से वो खोलो, वेबसाइट खोलो, साइन इन पे क्लिक करो। इधर यू विल सी साइन इन एज एन IAM यूजर। अगर ये नहीं दिखा रहा है और ऐसा ऐसा इंटरफेस दिखा रहा है रूट यूजर वाला, तो इसमें IAM यूजर सेलेक्ट करो। इधर क्या डालेगी, अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी कहाँ से मिलेगी, मैंने बताया आपको, प्रोफाइल से, आपका रूट यूजर, या फिर जो आपने अभी जो CSV फाइल सेव करी है उसके अंदर भी है। इधर से कॉपी करोगे, इधर पेस्ट किया, नेक्स्ट। नाउ व्हाट वी नीड, यूजर नेम। यूजर नेम जो भी आपने दिया है वो डालोगे, यूजर वन मैंने दिया है। देन गिव इन द पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड सेट किया है, साइन इन। ओके, सो नाउ वी आर साइन इन एज अ यूजर। सी, अब उधर टॉप राइट कॉर्नर में देखो, user1 @ कुछ दिखा रहा है। ठीक है ना, अकाउंट आईडी, और रीजन आपका जैसे जो भी हो सकता है, रैंडम कुछ भी, स्टॉकहोम, किसी भी रीजन में वो आपको अभी भेज सकता है। ठीक है, आप बाकी देखोगे इधर सब, एवरीथिंग इज एक्सेस डिनाइड दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपके में, आप तो लॉग इन नहीं हुआ होगा। चलो कोई नहीं, आप ट्राई करना ये सब चीजें, और वीडियोस भी मैं भेजूंगा। ठीक है, आपके में लॉग इन हुआ सबके में, अंकित लॉग्ड इन एज अ यूजर।
कर रहा हूँ सर, कर रहे हैं सर। करो, करो एंड देन विल कैरी ऑन। लॉग इन हुआ, आपका भी हुआ। सो यू विल सी, देखो मोस्टली जो दिखा रहा है वो सब एक्सेस डिनाइड ऐसा रेड रेड दिखा रहा है। व्हाई इज इट? क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आपने सिर्फ यूजर बनाया है। अभी क्या यूजर को हमने कोई एक्सेस दिया है, कोई भी परमिशन दी है? रूट यूजर है, उसके तो पास मैं तो तो दे सारा है ना? मैं क्या मैं चीज? तो दे चुका हूँ। अरे क्यों दी? बोला तो था मत देना कुछ परमिशन। एक्सेस कौन सा दे दिया? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस दे दिया क्या? हाँ। कोई नहीं, उसको नया बनाओ फिर अकाउंट, या फिर रहने दो, कोई नहीं, सिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं, इधर से बस जान लो। EC2 इधर जैसे आप चला सकते हो, इधर भी। इधर जैसे आप रूट यूजर है ये मेरा, आप ऊपर चेक करते रहना, यश लिखा है तो मतलब रूट यूजर है वो। आइए EC2 पे गए, इधर इंस्टेंसेस पे गए, चल रहा है अभी तक तो, है ना? यहाँ पर इवन यू विल गेट टू सी जो भी इंस्टेंसेस हैं, ठीक है। अब अगर इधर जाएंगे EC2 पर, इधर दिखेगा कोई, इधर कोई इंस्टेंस? अभी तक तो कुछ बना नहीं। EC2 चल पाएगा यहाँ पर? यहाँ पर भी खुल गया इंस्टेंस EC2 तो, इधर भी हम जा पा रहे हैं। बट इधर आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, ना ही आप कुछ देख पा रहे हो। अगर यहाँ पर कोई वो है भी मशीन तो आपको दिखेगी नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है, यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म दिस एक्शन, राइट? इस इधर आप देख रहे हो तो नॉर्मली आपको दिख रही है। इवन सी, अभी मेरे ये ना, जो भी दो मशीन है ये मैंने नॉर्थ वर्जीनिया में होस्ट करी हुई है। लेट्स से अगर मैं मुंबई में था, तो मुंबई में क्या होगा? मुंबई में चेंज कर दिया। यूजर बनाने के बाद डिलीट भी कर सकते हैं ना, क्रिएट करने के बाद? हाँ, डिलीट भी वो कर भी। सकते। सी, इधर देखो तीन अलग इंस्टेंसेस हैं। ये EC2 इंस्टेंस अलग है, और ये कहाँ पर होस्टेड है? मुंबई में। अभी तो स्टॉप्ड है सारे इंस्टेंस, बट यू सी, इधर अलग इंस्टेंस है, वहां अलग थे। वो एक सिनेरियो की आपने US में जाके मशीन्स खरीदी हुई हैं, ये मुंबई में है, तो दोनों अलग अलग रहेंगी, ठीक है। तो लेट्स जस्ट गेट बैक इधर। तो अब इधर आप कुछ ट्राई करके देखो, यूजर बनाया है आपने, इधर लॉन्च करके देखो इंस्टेंस, क्या लॉन्च होगा? नहीं होगा, क्योंकि यू आर नॉट ऑथराइज्ड। आप ट्राई भी करके देख सकते हो। EC2 इंस्टेंस कैसे बनाते हैं वो भी हम डिटेल में सीखेंगे। जैसे मैं अभी बना के दिखाता हूँ EC2, कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है। इधर आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर दिया, जैसे उबुंटू कर दिया मैंने। इंस्टेंस टाइप T2। AMI ID, see this is just like showing errors, right? AMI ID not valid and all, it's showing errors. Even like you cannot create a key pair क्या होता है ये सब हम जानेंगे। You are not authorized, सब चीजों में errors ही दिखाएगा। लॉन्च तो वैसे भी नहीं होगा, कॉज आपने डिटेल्स ही पूरी नहीं दी। बट या, तो आप कुछ नहीं कर पाते। IAM पे जाके देखें, क्या पता इसमें यही भी तो हमारा यूजर है, इसके पास भी IAM एक्सेस हो सकता है। इधर जाके देखें, IAM चलेगा, IAM के अंदर कुछ दिखाएगा। सी, एक्सेस डिनाइड। आप ये तक भी नहीं कर सकते कि कितने यूजर्स हैं हमारे पास, कितने ग्रुप्स हैं। एक यूजर को उतनी ही परमिशन होगी जितना उसको एक्सेस देगा रूट यूजर, ठीक है। तो अभी कुछ भी नहीं कर सकते। नाउ लेट्स ट्राई टू डू समथिंग विद इट। अपने रूट अकाउंट पे गए, रूट देखो ये रूट ही है। इधर IAM पे वापस गए हम। लेट्स ट्राई टू गिव इट सम परमिशंस नाउ। हमने क्या, कौन सा यूजर बनाया? यूजर्स पे जाओ और अपना यूजर जो क्रिएट किया है उस पर क्लिक करो, जैसे यूजर 1 बनाया था हमने। इसमें ऑप्शन दिख रहा है ऐड परमिशंस का, इस पे क्लिक करो, फिर ऐड परमिशन करो। नाउ अटैच पॉलिसी डायरेक्टली पे जाओ, और यहाँ पर इसको IAM का रीड ओनली एक्सेस दे दो, रीड ओनली, ठीक है। नेक्स्ट करा, ऐड परमिशन कर दिया। अब इधर दिखा रहा है परमिशन में एक क्या आएगा, IAM रीड ओनली एक्सेस इज विजिबल, और ये कौन सा? यूजर 1 के लिए है। अब वापस अपने यूजर पे जाओ,
and try to refresh it. यही, वी आर एबल टू एटलीस्ट सी, हमें सब दिख रहा है अब कितने यूजर्स हैं, आईएम एक्सेस दे दिया तो वो देख पा रहा है कि कितने यूजर्स है, कितने रोल्स हैं, है ना। और ये हमारा यूजर वन ही है। नाउ ट्राई टू गेट इनटू दीज यूजर्स। अब आईएम में दिख तो गया, हमें मिल तो गया है एक्सेस। लेट्स ट्राई टू क्रिएट, अब नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं हम। सिर्फ रीड ओनली एक्सेस है तो वी विल नॉट बी एबल टू क्रिएट अ न्यू यूजर। क्रिएट करके ट्राई करते हैं क्रिएट करने का। लेट्स जस्ट से इसका नाम देते हैं यूजर टू। ठीक है, इसको भी मैनेजमेंट कंसोल पे एक्सेस और ऑटो जनरेटेड पासवर्ड ही रखते हैं क्योंकि ये तो बनेगा ही नहीं। अभी नेक्स्ट करा, पॉलिसीज। चलो इसको कोई एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस देने की ट्राई करते हैं। ऐसा यूजर जिसके पास खुद एडमिन एक्सेस नहीं है, क्या वो दे पाएगा एडमिन एक्सेस किसी और? ट्राई करते हैं नेक्स्ट पे। क्रिएट यूजर, क्या यूजर वाज नॉट क्रिएटेड,